मनुष्य सबसे कमज़ोर जीव होता है जो पैदा होते ही अपनी माँ के पास, माँ के दूध के पास नहीं पहुँच पाता, जबकि चूहा, बिल्ली, कुत्ता आंखें बंद रहती हैं लेकिन फिर भी वह अपने माँ के दूध के पास पहुँच जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अमनदीप कुमार। आज हम सीखेंगे प्रसव के समय, प्रसव के दौरान जो प्रसूति की अवस्थाएं होती है वो सीखेंगे। ठीक है। प्रसूति की अवस्थाएं, ठीक है। हमने LMP-DD जांच कर ली, ठीक है, पता कर लिया कब होगा। जैसे LMP-DD से हमें यह पता चलता है कि हमें ये शुरुआत कहाँ से है और अंत कहाँ से है। अगर ठीक है, तो ये जानना ज़रूरी है कि प्रसव की अनुमानित तिथि कब होगी। ठीक है, इसलिए जो है EDD बताया जाता है कि प्रसव की अनुमानित तिथि की कब है, कि अब मतलब आज समय आ गया है। ठीक है, जो 9 महीना 7 दिन जोड़ा जाता है। ठीक है, 9 महीना 7 दिन और प्लस 15 दिन, प्लस माइनस 15 दिन। ठीक है, तो ये जब हम LMP में पता कर लेंगे तो ये 9 महीना 7 दिन जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये हम 15 दिन प्लस माइनस करते हैं, यानी 15 दिन पहले भी हो सकता है, 15 दिन बाद भी हो सकता है। लेकिन ये 9 महीना 7 दिन एक्चुअल डेट है, मतलब कि हाँ हो अनुमानित है कि संभावित तिथि है कि हाँ इतने समय पे होगा। ठीक है, तो हम ये जान लेंगे। अगर ये दिन अगर नहीं याद रहेगा तब तो अब भाई आप एम्बुलेंस लेकर जाएंगे अस्पताल से और वापस आएंगे, अगर यह दिन नहीं याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि यह दिन जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमने कई लोगों को देखा है कि यहाँ से घर से गई हैं सब व्यवस्था करके, अब पता चला अस्पताल से वापस आ गए और उसको 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद बच्चा होने वाला है। ठीक है, तो दर्द होता है, लेकिन दर्द पहले ये पहचान लीजिए दर्द कैसा है। ठीक है, तो आप लोग गलती ना करें। ठीक है, जो EDD है वो अच्छे से निकालें ताकि कोई अस्पताल से घूमकर ना आए, बच्चे के साथ आए। ठीक है, तो ये हो गया LMP पता कर लिए, मतलब EDD पता कर लिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, 5 मतलब आप लेकर जा रही हैं, तैयारी बन गई, आप अस्पताल में लेकर जा रही हैं। उसके पहले 5 स्वच्छताएं जान लीजिए। स्वच्छताएं, ठीक है, 5 स्वच्छताएं जान लीजिए कि क्या क्या है। पहला, हाथ साफ हो। ठीक है, हाथ साफ हो मतलब जब अच्छी तरह से धुले रहेंगे यहाँ तक तो हाथ साफ रहेगा। ठीक है, उसके बाद धागा साफ हो, ब्लेड साफ हो, ठीक है, और जगह साफ हो। ठीक है, उसके बाद नाभि पर नाल, जो नाभि नाल होते हैं उस पर कुछ नहीं लगाएं। मतलब 5 स्वच्छताएं यही है कि हाथ अपना साफ हो। ठीक है, धागा जो हम लिए हैं वो साफ हो नाभि को बांधने के लिए। ब्लेड है जो नाभि को काटा जाता है, मतलब नाल को काटने के लिए अच्छे से ब्लेड साफ हो। ठीक है, जगह साफ हो, जहाँ बच्चा प्रसव होगा वहाँ जगह वातावरण अच्छे से साफ हो, नाभि नाल पे कुछ न लगाएं। और जब बच्चा हो जाता है तो वो नाभि नाल पे कुछ न लगाएं। ठीक है, यही 5 स्वच्छताएं हैं। ये है आपको हमेशा याद होना चाहिए कि हाथ साफ हो, धागा साफ हो, ब्लेड साफ हो, जगह साफ हो, जहाँ अच्छे से प्रसव होगा वहाँ जगह साफ सुथरा हो, और बच्चा होने के बाद उसे नाभि नाल पे कुछ न लगाएं। ठीक है, तो ये 5 स्वच्छताएं हो गई। ठीक है, अब आते हैं प्रसूति की अवस्थाएं। ठीक है, मतलब पहला है, पहली अवस्था में क्या होता है, जब आप 2 फिंगर 4 फिंगर 3 फिंगर जो आप चेक करते हैं, चेक करने के बाद ये पता करते हैं कि बच्चेदानी का मुंह कितना खुला। ठीक है,
इसलिए 4 फिंगर, 3 फिंगर, 2 फिंगर आप चेक करती हैं, ठीक है। चेक करने के बाद आपको यह पता करना होता है कि बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है कि नहीं, कितना खुला है या कितना नहीं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम यह पता कर लें कि ये जो दर्द होता है, मतलब जब बच्चा दर्द होता है, बच्चे वाला दर्द होता है तो कुछ और होता है, और अलग से दर्द होता है। जैसे मान लेते हैं पेट में गैस बन गया या कुछ और दर्द होने लगा, तो वो दर्द अलग होता है। एक झूठ वाला दर्द होता है, एक असली वाला दर्द होता है, ठीक है। ठीक है, तो दर्द में अब जान लेते हैं कैसा दर्द होता है। जो प्रसव वाला दर्द होता है, ठीक है, वो रुक रुक कर होता है, ठीक है। पहले आएगा इसी तरह से, थोड़ा देर आएगा, इतना होगा, दर्द होगा, ठीक है। उसके बाद रुक जाएगा, यहाँ तक ऐसे रुक जाएगा, ठीक है। फिर जब दर्द होगा तो इस तरह से होगा, तो फिर जाके इतना दूर रुक जाएगा। फिर उसके बाद रुकने के बाद तो थोड़ा दर्द जब और चालू होगा, ठीक है, फिर इतना दूर रुक जाएगा। रुकने के बाद जब ये दर्द होगा तो ये थोड़ा दूर जब इतना पूरा हो जाएगा, ये तो ये जब तक होगा जब तक प्रसव का बच्चा निकल नहीं जाता है, ये तब तक दर्द होगा। तो ये दर्द पहचानने के लिए आपको ये है कि जब भी प्रसव वाला दर्द होगा तो रुक रुक कर होगा। तो थोड़ा पहले होगा, थोड़ा देर रुक जाएगा, उसके बाद फिर थोड़ा दर्द होगा, मतलब उससे तेज़ होगा, फिर रुक जाएगा, उसके बाद जब दर्द होगा थोड़ा और रुक जाएगा। लेकिन जब अंत वाला रहेगा तो लगातार चलता रहेगा, मतलब दर्द ख़त्म नहीं होगा। तो ये पहचान है कि प्रसूति की अवस्थाएं में दर्द कैसा होता है। तो दर्द रुक रुक कर होता है, ठीक है, ये पहचान है। चलिए, दर्द जान गए हम लोग, ठीक है, 5 स्वच्छताएं जान गए। अब आते हैं प्रसूति की पहली अवस्था में, ठीक है। प्रथम अवस्था में क्या है, ठीक है, ये है जब हम 4 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर जो चेक करते हैं, चेक करने के बाद ये हम ये पता करते हैं कि पहला जो दर्द होता है, मतलब कमर से लेके पीड़ू तक, ठीक है, जो दर्द होता है उसे हम प्रथम अवस्था कहते हैं। जो बच्चे मतलब पानी की थैली फटने तक बच्चेदानी का मुंह जब खुद पूरा तरह से खुल जाता है, पानी निकल जाता है और बच्चे का सर दिखाई देने लगता है, तो यह पहली अवस्था होती है। तो पहली अवस्था में 8 से 12 घंटे लगते हैं, ठीक है, 8 से 12 घंटे लगते हैं। मतलब पहले अगर गर्भधारण हुआ है तो 8 से 12 घंटे लग सकते हैं। अगर दूसरा गर्भधारण है तो इससे कम लगेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बच्चेदानी का पूरा मुंह खुल जाता है, पानी की थैली फट जाती है, ठीक है। यह 8 से 12 घंटे लगते हैं, प्रथम अवस्था है। इसी में आपको जो पानी की थैली फटते है उसका रंग देखना है, किस तरह है, भूरा है, हरा है, ठीक है। तो इससे यह पता चलता है कि इन्फेक्शन तो नहीं है, बच्चा गंदा पानी तो नहीं पी लिया है, ठीक है। तो यह है आपको पहले पता कर लेना है कि उसका रंग कैसा है पानी का, ठीक है। कभी कभी होता है, आपको यह पहचानना होता है कि पानी की थैली पहले फट गई और बच्चा सूक्ष्म प्रसव हुआ। तो ये सब जटिलताएं आपको ध्यान में देनी है कि पानी पहले निकल गया और सूक्ष्म प्रसव हुआ तो उसमें और अधिक दर्द होता है, उसमें बच्चे मर भी जाते हैं सूक्ष्म प्रसव में, क्योंकि पानी जब नहीं रहता है तो छलकता नहीं है, ठीक है। तो ये पहली अवस्था में बच्चेदानी का कमर से लेकर दर्द होता है, ठीक है, बच्चेदानी का पूरा मुंह खुल जाता है और सर दिखाई देने लगता है, ठीक है, पानी की थैली फट जाती है। ये पहली अवस्था में हो गई, ठीक है। दूसरी अवस्था में क्या है, ठीक है, बच्चे का सर जो है ना वो पूरी तरह से हो जाता है, निकल जाता है। मतलब जो ही निकलेगा, जैसे पहले बच्चा इस तरह से निकलता है, ठीक है, निकलने के बाद इस तरह से घूम जाता है, ये प्रकृति का नियम है, ठीक है, कि बच्चा इस तरह से निकलेगा और उसके बाद इस तरह से टर्न हो जाएगा, तुरंत घूम जाएगा। और घूमने के बाद इतना तेज छलकेगा, अगर अच्छे से नहीं सतर्क होकर नहीं पकड़ेंगे तो बच्चे को चोट भी लग सकती है। तो दूसरी अवस्था में है, ठीक है, यह दूसरी अवस्था लगभग जब मतलब पहला गर्भधारण मतलब बच्चे का जो है गर्भावस्था का मतलब गर्भ का जो है पहला मुंह खुल जाता है, पानी की थैली फट जाती है तो उसमें सर दिखाई देने लगता है। और दूसरी अवस्था में क्या है कि बच्चा पूरी तरह से बाहर निकल जाता है, बच्चा दूसरी तरफ बाहर निकल जाता है, इसमें 1 घंटे लगते हैं।
1 घंटे, ठीक है। जैसे ये है 8 से 12 घंटे लगते हैं बच्चेदानी का मुंह खुलने तक, ठीक है। ये 8 से 12 घंटे लगते हैं बच्चेदानी का मुंह खुलने तक, पानी की थैली फटने तक। और दूसरी अवस्था में जो है 1 घंटे में बच्चा बाहर आ जाता है, ठीक है। और तीसरी अवस्था में प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा मतलब जो आमल बोलते हैं, जो खेड़ी भी बोलते हैं, तो यह तीसरी अवस्था में होता है कि आना, ठीक है। यह है जो आमल होता है, यह 15 से 20 मिनट तक लगते हैं। यह 15 से 20 मिनट तक लगते हैं। पहली अवस्था बच्चेदानी का मुंह खुलने के तय 8 से 12 घंटे, दूसरी में 1 घंटे जो बच्चा पूरी तरह से बाहर आ जाता है, ठीक है। और तीसरे में अवस्था में क्या है कि 15 से 20 मिनट लगते हैं जो खेड़ी होता है, आंवल होता है, मतलब प्लेसेंटा, यह 15 से 20 मिनट लगते हैं बाहर आने में। अगर इससे 15 से 20 मिनट तक नहीं लग और अधिक हो गया, आधे घंटे हो गया, 40 मिनट तक हो गए, तो आप जैसे अब मतलब घर पर प्रसव करा रही हैं, ठीक है, अब नहीं निकलता है तो आप उसे तत्काल चिकित्सा अस्पताल में लेके जाएं, ठीक है। लेकिन 15 से 20 मिनट तक लगेंगे। यह आप ध्यान दीजिएगा कि टाइम का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टाइम ही आपको सब कुछ बचा सकता है। ठीक समय ठीक जगह है, ठीक है। ठीक समय ठीक जगह है, आपको सब कुछ बचा सकती है। तो पहला है 8 से 12 घंटे बच्चेदानी का मुंह खुलने तक, 1 घंटे में बच्चा बाहर आ जाएगा, और 15 से 20 मिनट तक प्लेसेंटा बाहर आ जाएगा था। अगर नहीं निकलता है, जिस तरह से मान लेते हैं अगर प्लेसेंटा बाहर नहीं आता है, ठीक है, तो जो कैंची नहीं होती है, कैंची जो ऑपरेशन में होता है, ठीक है, तो आप इस तरह से करेंगे, ठीक है। उसको हल्का सा लपेट लेंगी, जो नाल होता है, ठीक है, उसको धीरे धीरे इस तरह से, ठीक है। प्लेसेंटा निकालने का तरीका है वो धीरे धीरे से इस तरह से लपेटते चले जाएंगे, और बच्चे को, माँ के जो पेट है ना, उसे इस तरह से सहलाया जाए और इसको स्तनपान तुरंत कराया जाए। जो बच्चा पैदा होता है तो जब तुरंत गर्भ है, मतलब बच्चे को दूध पिलाएं। दूध पिलाने से क्या होता है, गर्भाशय में संकुचन होता है। संकुचन होने के कारण जो प्लेसेंटा होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। अगर आधे घंटे से ऊपर लग गए तब मैं बता रहा हूँ आपको कि हल्का सा नाल लपेट लीजिए, ठीक है, ठीक, और उसको धीरे धीरे कीजिए, जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं। इस तरह से जब आप करेंगे, ठीक है, तो जो प्लेसेंटा है वो धीरे धीरे बाहर आएगा, ठीक है। तो ये आप जान लीजिए कि प्लेसेंटा 15 से 20 मिनट तक निकलेगा, ठीक है। देखिए आपकी किताब में दिया है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा कि प्रसूति की प्रथम अवस्था जो है ना, कि पहले क्या हुआ, ठीक है, फिर थोड़ा मुंह खुला, फिर उसके बाद थोड़ा मुंह खुला, उसके बाद पूरा मुंह खुल गया। तो जो पूरा मुंह खुल जाता है तो पानी की थैली फट जाती है। पानी की थैली फट जाने के बाद उसका रंग देख लेना है, कैसा है, हरा है या भूरा है, ठीक है। ये ध्यान दे दीजिएगा कि रंग ज़रूर देखिएगा पानी का। तो पूरा मुंह खुल जाने के बाद यह प्रथम अवस्था में आ गई, ठीक है। इसमें 8 से 12 घंटे लगते हैं। दूसरी अवस्था में क्या है कि देखिए इस तरह से बच्चा निकलेगा, ठीक है, बच्चा निकलता है, उसके बाद यहाँ सर आ गया, ठीक है, और यहाँ टर्न हो गया, बच्चा तुरंत टर्न हो गया। टर्न होने के बाद यहाँ निकल गया बच्चा। यहाँ बहुत अच्छे से मजबूती से पकड़ना है कि नहीं तो बच्चा को छलक कर चोट लग सकती है, इतना तेज़ फिसलता है। तो यह दूसरी अवस्था में यह 1 घंटे की होती है। 1 घंटा से अगर अधिक लगता है तो ये समस्या है, ठीक है। तो आप 1 घंटा ज़रूर याद कीजिए, लेकिन वैसे बच्चे जब होते हैं तो निकल जाते हैं। तो दूसरी अवस्था है कि 1 घंटे की होती है। और तीसरी अवस्था है ये प्लेसेंटा से निकलती, ये है जो प्लेसेंटा है वो 15 से 20 मिनट तक लगते हैं। अगर इससे अधिक समय लगता है, ठीक है, तो आप जान लीजिए कि कठिनाइयाँ या जटिलताएं हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रसूति की 3 अवस्थाएं, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। कि 8 से 12 घंटे मतलब पहला बच्चा, अगर किसी का पहला गर्भधारण है तब 8 से 12 घंटे लगते हैं। अगर दूसरे गर्भधारण है, दूसरा है, तीसरा है, तो उससे कम लग सकते हैं, लेकिन पहले वाले में 8 से 12 घंटे लगते हैं, ठीक है। और लगने के बाद ये सब अगर बच्चा कठिनाई में होता, मतलब ये तो सामान्य हो गए, जो
जैसे छोटे कद वाली होती हैं महिलाएं, उनको एक जैसे बच्चा का मुंह खुल गया, ठीक है, ये हो गया, बच्चे का मुंह खुलेगा, ठीक है, बच्चा मतलब बाहर निकल रहा है, ठीक है, बच्चे का सर जो है वो बाहर निकल रहा है, बाहर अगर तो बच्चेदानी का पूरा मुंह नहीं खुल रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ एक चीरा लगा देती हैं, ठीक है, यहाँ एक चीरा लगाने से बच्चे का जो है वो जो छोटा ऑपरेशन बोलते हैं, तो एक चीरा लगाया जाता है यहाँ पे नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये जो है ये आपस में ना मिले, इसलिए बगल में लगाया जाता है। बगल में लगाने से ये होता है कि बच्चेदानी का पूरा मुंह खुल जाता है और बच्चा बाहर आ जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये छोटा ऑपरेशन बोलते हैं। यहाँ छोटे ऑपरेशन से हुआ है, मतलब चीरा लगाया गया है। तो जब बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है तो यह चीरा लगाया जाता है, क्योंकि माँ से ज़्यादा मेहनत बच्चा करता है, बाहर आने में माँ से ज़्यादा बच्चा मेहनत करता है। और कुछ बच्चे इतना मेहनत करने के बाद भी क्योंकि वह बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसलिए दम तोड़ देते हैं। कुछ बच्चे बाहर जब आ जाते हैं तो इतने थके हुए होते हैं कि कुछ बोल नहीं पाते, ना रो पाते हैं, ना हाथ पैर हिला पाते हैं, ठीक है। तो उसको बहुत पीटा जाता है, उसको जो बच्चा थक जाता है तो उसको बहुत पीटा जाता है, उसको गर्माहट दी जाती है, क्योंकि जब वह पीटा जाता है तो उसको गर्माहट दी जाती है, तभी वह बच्चा अपने आप सामान्य रूप में आता है, क्योंकि वह बहुत थका हुआ होता है। थका होने की वजह से वह रोता नहीं है। कुछ बच्चे दम तोड़ देते हैं, इसलिए उसको जल्दी से गर्माहट करके रगड़ कर, ठीक है, उसको थपथपा कर उसको अपने सामान्य रूप में लाया जाता है। ये तो इसीलिए पीटा जाता है, क्योंकि जो बच्चा बाहर निकलते हैं वो बहुत थके हुए होते हैं, थक जाने के कारण वह बच्चा मर जाते हैं या दम तोड़ देते हैं। तो कुछ बच्चे स्वस्थ होते हैं। तो आपको यह देखना है वज़न, उसके बाद बच्चा कर लिए, उसके बाद वज़न कर लेंगे कितने किलो का है, मतलब 2.5 किलो का है, ठीक है, या 3 किलो का है, ये आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है, मतलब तुरंत तौला के ये देखेंगे प्रसूति की अवस्थाएं। उसको तुरंत बच्चा जो होता है उसको साफ़ सफाई करके उसको कंबल में लपेट दें, ठीक है, ताकि वह गर्माहट, जो कपड़ा आप लेकर जाती हैं बच्चे के लिए, तो आप वह कपड़ा अच्छे से पहनाकर उसे ढक कर रखें, ठीक है, हाथ पैर और सर, ठीक है, खूब अच्छे से ढक कर रखें, क्योंकि बच्चा को जो माँ के गर्भ में वो गर्माहट मिलती है, वो बाहर की गर्माहट अलग हो जाती है, इसीलिए उसे कंबल में लपेट कर रखते हैं, ठीक है। तो प्रसूति की अवस्थाएं 3 होती हैं, ठीक है, जो पहला 8 से 12 घंटे लगती हैं, दूसरा 1 घंटे लगती हैं, तीसरा में जो है वो 15 से 20 मिनट तक लगती हैं। ये समय आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।